आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शिवांश त्रिपाठी, आपका अपना भैया। और रुको रुको, तुम गलत चैनल पे नहीं हो। ये तुम्हारे गौरव भैया का ही चैनल है। तो आज हम लेने वाले हैं गौरव भैया का इंटरव्यू। मैं हूं तुम सबका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। तो शुरू करते हैं गौरव भैया से। वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी ने अच्छे से जानते हो। बट फिर भी फॉर द फॉर्मेलिटी पर्पस मैं गौरव से रिक्वेस्ट करूंगा, इंट्रोडक्शन दे दे। ओके तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सब ही जानते होंगे मुझे। एंड यस, आई एम गौरव सिंह एंड मैं भी क्लासमेट हूँ शिवांश का। एंड यस, आप सब लोग जानते हैं मेरा चैनल है। एंड यस, आज इंटरव्यू है, तो ये भी मुझे भी बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि मेरा भी इंटरव्यू हो रहा है। और ये हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं जिसने हमारा लिया है। तो चलिए फिर बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं इंटरव्यू। तो हेडफोन लगा लो, एक जगह बैठ जाओ और शुरू करते हैं। तो गौरव, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है यस। कि अगर एज हम नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ कंपेयर करें हाँ। तो तुम्हारी लाइफ सबसे अलग है। हाँ। क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट उठता है, स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, फिर सोशल मीडिया पे है या ऑनलाइन गेम्स है या कुछ और है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई। लेकिन जहां तक मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किए, तुम ना केवल पढ़ते हो, अपने साथ 10 को पढ़ा लेते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कैसे? देखो, मेन ये होता है कि टाइम टेबल मेन अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर होता है, ब्रेन के ऊपर होता है कि तुम कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। अगर तुम कम समय में मैनेज कर ले रहे हो तब तो तुम कर ले जाओगे, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ लर्न करना है तो मैं मुझे जैसे कि मैं ट्विंस हूँ, मैं हूँ, मेरी बहन है। ठीक है, बट उसको क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, मुझे थोड़ा जल्दी लर्न हो जाता है। तो शायद ये मेरा प्लस पॉइंट होगा, जिसकी वजह से मुझे जो चीज़ें लर्न करनी थी वो भी लर्न हो जाती हैं, और इस वजह से मेरा टाइम सेव हो जाता है। इसकी वजह से हम दूसरा काम जो है वो भी मैं कर पाता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो यही एक पॉइंट है कि लर्निंग एबिलिटी को थोड़ा सा फास्ट है नहीं, देखो क्या इसलिए। है ना। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि गॉड गिफ्टेड चीज जो है वो है, हाँ। वो तो भाई भगवान सबको कुछ ना कुछ देता है यस। जो केवल उसके पास होता है। हाँ। उसे हम यूनिक चीज कहते हैं। हाँ। तो तुम पढ़ा लेते हो, हम्म। गा लेते हो, हम्म। जैसे कोई नाच लेता है, हम्म। कोई क्राफ्ट बना लेता है, यस यस। कोई आर्ट कर लेता हाँ। है। तो अपने बच्चों को ये बताओ हम्म। कि तुम टाइम मैनेज कैसे कर लेते हो। देखो, टाइम मैनेजमेंट सिंपल, कि मुझे पता है कि मेरे ये गोल्स हैं और मुझे ये करना है। ठीक है, तुम बेसिकली तुम्हें पता है सुबह स्कूल हो रहा। ठीक है, एंड यस, 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, तो 2 घंटा तो उसको हटा लो और 6 घंटे स्कूल में हटा लो। तो मेन तुम मान के चलो शाम के 4 बजे से, और बाकी रात का जो भी रहता है। ठीक है, अब मैं जब आता हूँ स्कूल से तो फ्रेश होने के लिए भाई पहले तो मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं, जो भी होता है। उसके बाद क्या होता है कि शाम को क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी पढ़ना होता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ठीक है, तीनों को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, जो भी होमवर्क होता है उसको कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे कि अब मुझे बच गया है, ठीक है, बीच बीच में जैसे कि ब्रेक्स आ गए। ठीक है, अब ब्रेक्स आ गए, जैसे कि मुझे सॉन्ग लिखना है, तो मैं क्या हुआ, टाइम निकाला, बीट देखी और बीट के हिसाब से मैंने सॉन्ग लिखना चालू कर दिया। अब वो ब्रेक खत्म हो गया, उसके बाद फिर से मैंने पढ़ा। अब ये जैसे कि एडुकेटिव है, इसके बारे में कंटेंट रिसर्च करना पड़ता है, तो इसमें क्या करता हूँ, रात में जब सोने से पहले पहले सोचना हूँ कि भाई आपकी नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है, उसकी कंटेंट क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर, मतलब रिसर्च करके, एंड फिर उसके बारे में सो जाता हूँ, और फिर बाद में अगले दिन क्या करता हूँ, उसको शूट कर लेता हूँ, या जब भी टाइम मिलता है तब शूट करता हूँ। मतलब जो तुम्हारी हॉबीज हैं हाँ। वही तुम्हारा ब्रेक है। हाँ। तो ये तो तुम्हारा पागलपन हुआ ना। हाँ। मतलब अपने गोल्स को लेके देखो तुम पागल हो। हाँ देखो, मैंने आई थिंक 2-3 बार स्टोरीज लगा चुकी हैं कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने 11th में एग्ज़ाम से पहले लगाई थी, 1 महीने तक मेरे से ब्रेक हुआ। ठीक है, एंड अभी क्लास 12 में लगाई कि मैं ब्रेक लूँगा। एंड गेस, पता नहीं क्या है, मेरे से रुका नहीं जाता। ब्रेक के बीच में मैंने 18 गाने लिख दिए, प्लस इंटरव्यू की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी। तो भाई रुका ही नहीं था, बिना वीडियो बनाए अब रह ही नहीं सकते।
टाइम मिलता है तो वही दिमाग सीधे वहीं जाता है। हाँ, अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो तुम पागल हो अपने कंटेंट को लेके, तुम्हारे अंदर एक जुनून है। हम्म। तो अगर ये मैसेज है हाँ। तो मैं कन्वे करना चाहूंगा तुम्हारे बच्चों को जो तुम्हारे चैनल देखते हैं, हाँ। तुम्हारे वीडियो से मोटिवेट होते हैं, हाँ। एजुकेट होते हैं कि काम को प्यार बना लो, क्योंकि प्यार से हम शिद्दत वाली मोहब्बत करते तो उसके लिए हम कुछ भी कर देते हैं। तो काम जब प्यार बन जाए वो काम बेस्ट है। यस, सिंपल तो है। ठीक जो है, चीज तो स्टार्ट अब कर दी दूसरे है, सवाल पे आते हैं। हाँ, जो चीज स्टार्ट कर दी है तो हाँ, उसको बोलो बोलो। करनी है। अब स्टार्ट कर दी है तो करते ही रहेंगे उसको कंटिन्यूअस। वही कह सकते हैं कि जब तक मर ना जाओ ना, अपना बेस्ट देते रहो। यस, एकदम करेक्ट। तो मेरा दूसरा सवाल यह है, हालांकि मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं, हाँ। मैं तुम्हें क्लास 9 से देख रहा हूं, हाँ। तो तुम पहले तुमने एक सेटअप बनाया था गेम का, कार्डबोर्ड का, एक रेसिंग गेम का। हाँ। हाँ। मैंने वो देखा था। यस यस। फिर मैंने देखा तुम गाने गा रहे हो, गाने लिख रहे हो। फिर अभी इस बीच देखा मैंने कि तुम एजुकेशन चैनल खोल दिया तुमने, पढ़ा रहे हो, स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहे हो, है ना, तुम ये सब कर रहे हो। हाँ। तो लेकिन तुम क्लास में भी टॉप 10 में हो, तो अपनी कोर स्ट्रेटेजी बताओ। मेन अगर हम स्ट्रैटेजी बताएं तो सिंपल सा यही है जो मैंने अभी फिर से बोली। मैं वही चीज़ बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट जो है मेरा, ठीक है। देखो, कोई भी चीज़ को अगर लर्न करना है तो एकदम अच्छी तरीके से उसको मैं लर्न कर ले रहा हूँ, ठीक है, कि कम समय में मुझे करना ही करना है। अब जैसे कि क्लास में अगर मैं बैठा हूँ, या तो तुम देखोगे लंच में भी मैं या तो बुक खोले रहता हूँ या तो कुछ लर्निंग कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो मेजॉरिटी में ये कोशिश कर रहा हूँ कि इतना लर्निंग वर्क है वो स्कूल में ही कर लें। तो आधे ज़्यादा होमवर्क तो स्कूल में हो जाता है, जो भी बचता है उसको वो घर पे आके करते हैं। घर पे आने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो इन सब चीज़ों में लगाते हैं, बाकी सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। मेन अच्छा, मेन वेरी तो इसके ग्रेट थिंग पीछे डूड। यही है। दूसरा सवाल है, तुम अगर अपने बच्चों को मोटिवेट करोगे हाँ। कि वो, जैसे कि अगर उनके 10 के रिजल्ट आ गए हैं, हाँ। तो अगर तुम वो ऑडियंस की बात करें, उनके कम आए हैं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुम उन्हें क्या मोटिवेशन दोगे? देखो, जिनके कमाए, देखो मेन चीज़ अगर तुम यहाँ पे देख लो, 10th का जो पेपर है, ठीक है, सिर्फ डीओपी में काम आएगा, ठीक है, ये तो सबको पता है। और और तुम जब 9th में थे तब तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि 10th में कर लो, नहीं तो अगर 10th का रिजल्ट ख़राब हो गया तो ज़िंदगी ख़राब। अब जब हम 10th पास कर चुके हैं तो अब कहते हैं 12th का मेन होता है, अगर 12th का नहीं करे तो ज़िंदगी ख़राब। और भाई ये पेरेंट्स इसलिए बोलते हैं कि भाई कि तुम मतलब अपनी परफॉर्मेंस को डाउन ना कर दो, ठीक है। तुमको लगे कि भाई बस 10th ही अटेंड कर लें और फिर उसके बाद हम परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तो इसलिए पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है, वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही कह रहे हैं, उससे तुम्हारा नुकसान नहीं है, ठीक है। बट अगर जैसे कि तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा उसमें हाथ रहा होगा कि तुमने कहीं ना कहीं तो उसमें लापरवाही की है और उसी वजह से तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। मैं इस पे ना एक टिप्पणी देना चाहूंगा। हाँ। मैंने कहीं ये शायरी सुनी थी, तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि ना पापा मम्मी के प्रेशर में आओ, ना समाज के, हाँ। क्योंकि तुम यही दो लोग हैं। मतलब माँ बाप तो चाहेंगे कि तुम अपलिफ्ट करो, अच्छा करो, लेकिन समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। हाँ। तुम्हें उससे मतलब नहीं, ना उससे तुमसे मतलब है, हाँ। बस उसे मजे चाहिए। हाँ। आज तुम बोर्ड में ईयर में हो तो तुमसे मजे लेगा, कल कोई और आएगा उससे लेगा। तो इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 10th की मार्कशीट और 11वीं की मोहब्बत जिंदगी में कहीं काम नहीं आती। 10th की मार्कशीट 10th की मार्कशीट और 11वीं की मोहब्बत जिंदगी में कभी काम नहीं आती। मेरा तीसरा सवाल ये है, यस। तुम्हारे 10th में रिजल्ट कितने आए थे? और एक शॉर्ट स्टोरी अगर तुम बताना चाहो क्लास 10th की तो क्या होगी वो? ओके, तो देखो, सबसे पहले तो ये स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा नंबर कितने आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, एज़ यूजुअल जितना जैसे मेजॉरिटी लोगों का जो था कंडीशन कि भाई हम भी ऑनलाइन क्लासेस में जुटे थे। अब देखो उस समय क्या होता, वो टाइम ऐसा था कि
ये एडुकेटिव चैनल की स्टोरी भी वहीं से स्टार्ट हुई। मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, मैंने मैं 26 दिसंबर को बैठा था रात में, एंड मेरा जो फ्रेंड है एंथोनी का, उसने मैसेज किया कि मैंने उसकी वीडियो देखी, तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी है, तो उसने कहा हाँ भाई तुम भी करना चाहोगे, तो मैंने कहा यस भाई कर सकते हैं, तो हम लोग एक नया चैनल बनाते हैं। तो उसने मेरे साथ ज्वाइन किया हो, तुमने शायद मेरे चैनल पे देखोगी स्टार्टिंग में एक दो वीडियोज़ हैं अनिवार्य गुप्ता की, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई चलो बनाते, तो हमने कहा ठीक है, चैनल बना लिया मैंने उसी दिन रात को। फिर मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी कि भाई उस समय फेक डेट शीट आई हुई थी, वो फैल रही थी, मैंने अपलोड कर दी। पहली वीडियो पे 500 व्यूज़ आ गए शॉर्ट्स पे, तो मैं खुश हो गया कि भाई वाह नए चैनल बना और इतने अच्छे व्यूज़ आ गए। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट वीडियो बना दी, अपनी जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी 2 महीने की, वो जनवरी और फरवरी की, ठीक है, वही मैंने क्या करी, उसी को मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, अपनी वाली जो बनाई थी, और उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आ गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने तो बनाना शुरू कर दिया, बट उसने क्या बीच में लिफ्ट कर दिया, ठीक है, बीच में उसने लीव कर दिया, उसने एक 2-3 वीडियो बनाई, उसके बाद लिफ्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि उसमें एडुकेटिव शो चल ही रहा था, जी टीम भी था, और उसके साथ साथ और भी मेरे 8 से 9 चैनल चल रहे थे, ठीक है। अब 8 से 9 चैनल में मेरे 2 पूरा चैनल, बिजनेस खोल रखा है यूट्यूब का। हाँ, अब 8 से 9 चैनल में 2 चैनल जो थे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी जब वो एकदम पीक पे थे। मतलब एक चैनल जो मैंने आज बनाया उस पे 15-15 30-30 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे एकदम से हर एक वीडियो पे, ठीक है, और वो इतनी तेज़ी से ग्रो था, फिर एकदम से उस पर क्या हुआ, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, पता नहीं कहाँ से आई, कहाँ चैनल चला गया। तो उस समय तो बहुत बड़ा ब्रेक, मतलब दिमाग में क्या भाई ये कैसे हो गया एकदम से। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मतलब उसमें चैनल चल रहे थे तो बाकी सारे चैनल्स पे भी फोकस था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी उसकी वजह से उसमें इतना ज़्यादा डायरेक्शन हो गया कि जो 10th का प्री बोर्ड का रिजल्ट है उसमें आई थिंक मैथ्स में मेरे 80 में 15 नंबर आए थे, 80 में 15 नंबर। एंड जो काफी बड़ा फासला हो गया। और बाकी जो साइंस में था उसमें जस्ट पास था, जहाँ तक 24 की 25 नंबर थे, 23 पासिंग होता है जहाँ तक, मतलब पासिंग से एक नंबर जाता था, अब जो भी हो 26 27, ठीक है। तो वहाँ से एक झटका लगा प्री बोर्ड 1 में। एंड फिर क्या हुआ, प्री बोर्ड 2 में उस समय क्या था, वीडियोस बंद कर दी गई थी, वीडियोस बनाए नहीं। फिर प्री बोर्ड 2 में जब किया तो वहाँ पे अपग्रेड हो गया, ठीक है, वहाँ पे इधर ध्यान नहीं दिया, फिर वहाँ पे अपग्रेड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर से बनाने लगे, फिर 11th में आ गए, स्ट्रीम चूज़ की, फिर 11th में भी स्टार्टिंग में ही यही था, बना रहे थे, इस समय चैनल चल गया था, ठीक है, तो वीडियोस चल आ रही थी। 11th में भी थोड़ी परफॉर्मेंस गिर गई थी, बट हाँ टर्म 2 में लास्ट वाला जो था, क्योंकि ऑनलाइन था, ऑनलाइन में जानते हो कि वो कैसे होता है, ऑनलाइन में परफॉर्मेंस क्या है वो एकदम एकदम डिफरेंट ही हो जाती है रियल से, है ना। तो फिर जब 11th में आया, जब टर्म 2 जब ऑफलाइन हुआ, तब उसके बाद हम फिर से दोबारा से ट्रैक पे आए, एंड जब आने लगे, उसके बाद जाके ये इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अब जाके ये हो गया कि भाई इतना, उसके बाद हाँ, फिर आखिरी चीज़ जो 12th में मुझे काम आई है, जो अपग्रेडेशन में मैं बैठा था रात में, एंड मैंने देखा एम्स की वीडियो देख रहा था। अब एम्स की वीडियो देखते देखते वहाँ पे एक हॉस्टल की वीडियो आ गई। अब मैंने, मेरे भैया भी हैं, मेरे दीदी भी हैं, कॉलेज में गए थे, वहाँ पे हॉस्टल मतलब इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं थे, बट ये था कि भाई बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं, एकदम वहीं पे बैठे रहो। बट मैंने वहाँ पर एम्स का एक हॉस्टल देखा, ठीक है, मतलब एम्स के अंदर ही है, ठीक है, एंड वहाँ पे क्या था, एकदम पूरी मॉडिफिकेशंस तुम कर सकते हो, अलाउ है, ठीक है, मॉडिफिकेशन तुम कर सकते हो, तुम्हें वहाँ पे एसी लगा सकते हो, तुम अपना पूरा स्टूडियो बना सकते हो उसके अंदर, उस कमरे के अंदर। एंड वहाँ से मुझे क्लिक किया कि भाई जाना तो इसी में है, एम्स की कॉलेज नहीं, एम्स की अच्छा। हॉस्टल ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया। तो फिर वहाँ से मुझे पता कि भाई अब तो करना है, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे इम्प्रूव किया, फिर बाद में जाके क्लास 12 में थोड़ा सा अब लाइन पे आ गए हैं कि हाँ भाई अब फिर इतना तो सीख गए कि मैनेज कैसे करना है। तो दोनों चीज़ें मैनेज भी हो रही हैं और बाकी सब चीज़ें चल रही हैं। और बात रही क्लास 10 में, तो क्लास 10 में मेरे 93% आए। गौरव भैया यू रॉक। तो तुम्हारी कई सारी वीडियोस मैंने देखी देखी हैं। मुझे यार मतलब क्लास 10 छोड़ो, क्लास 12 का स्टूडेंट होके मुझे उससे इंस्पिरेशन मिली। मतलब जब मैं डाउन फील करता हूँ तब मुझे इंस्पिरेशन मिली यार। मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी वीडियोस बेस्ट वीडियोस हैं। कि इंस्पिरेशन तो कोई भी दे सकते हैं, हाँ, मैं भी खड़ा होकर दे सकता हूँ। यस, मतलब इतना कंटेंट है कि मैं भी दे सकता हूँ। यस, ऑफ कोर्स। बट द थिंग इज, इंस्पिरेशन वही दें जो तुमने खुद पे अप्लाई किया और तुम्हें उससे रिजल्ट मिला, तो तुम बाकियों को शेयर कर रहे हो। यस, तो मैं तो तुम्हें बहुत चेंजेस दिखे। हाँ, तो ये मेरे लिए
बहुत बड़ी बात है हम्म कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूं। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है हाँ कि तुम्हारी लाइफ में आगे क्या क्या गोल्स हैं आगे आगे। ओके। तो प्राइमरी गोल तो तुमको पता होगा डॉक्टर भाई, वो तो बनना ही बनना है, ठीक है। दूसरा, यूट्यूब तो चल रहा है, तो यूट्यूब में मुझे क्या करना है कि इसमें एनिमेशन, क्योंकि जो बेस्ट चीज़ जो होती है हमें एनिमेशन से समझ में आती है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से कि इतनी बड़ी ड्रीम हो जाए कि एनिमेशन जितनी भी लेक्चर कोई भी चीज़ हो वो एनिमेशन के द्वारा समझाई जाए, और एकदम हिंदी में, हिंदी मतलब इंग्लिश में भी हो बट ईजी लैंग्वेज में, कि जितना जल्दी अच्छी तरीके से सबको समझ आ जाए। ये सेकेंड चीज़ है। तीसरी चीज़, मैंने 2 वेब सीरीज़ सोच रखी हैं, एक वेब सीरीज़ कंप्लीट हो रही है एंड दूसरी भी मेरे दिमाग में है। तो आगे आने वाले 10 साल में अगर मेरे पास टीम हो जाती है तो वो वेब सीरीज़ तो निकाली जाएगी। 2 वेब सीरीज़, एक तो तुम्हारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे होगी और एक उस बच्चे पे होगी, एक तो तुम ये कहते हो रियल लाइफ सिचुएशन है जो कि मेरी दीदी के साथ हुआ। तो ये लाइफ गोल्स हैं। ग्रेट थॉट। और बाकी रैपिंग के थ्रू जो भी मतलब इसमें बहुत गाने बड़ी होंगे वो चीज भी है। मोटिवेशनल होंगे। अब ना तुम्हें सुन के मुझे मोटिवेशन आ रही है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हम्म तो मेरा अगला सवाल तुमसे ये होगा हम्म कि तुमने ये एजुकेशनल चैनल खोला, हम्म तो आने वाले 5 सालों में हम्म या कह लूं 10 सालों में हम्म तुम्हारे दिमाग में इसको लेके हम्म कोई कोचिंग का हम्म बिजनेस मॉडल हम्म या कुछ ऐसा मॉडल चल रहा है, अच्छा। और हाँ, अगर है तो क्या? तो देखो, बेसिकली अभी तो ये एडुकेटेड चैनल है, ठीक है। देखो, अगर ज़्यादातर देखें तो मैं एजुकेशनल वीडियोस, जैसे पढ़ाई वाली जो वीडियोस हैं, मैंने कम ही बनाई है, बस क्लास 10th की बनाई होगी। क्लास 11th में भी मुझे जैसे कि बायो होगी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स की बहुत ही कम लेक्चर होंगी, ठीक है। तो लेक्चर की तो वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ, बट ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ठीक है। और जब ये चैनल बड़ा हो जाएगा तो क्या करूँगा कि एक टीम, जैसे कि मैंने एनिमेशन के थ्रू बताया, या मैं से जितना अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है, मैं फिर वो क्या करूँगा उसको और बढ़ाऊँगा। और फिर बाद में जो भी इंस्टीट्यूशन, अगर मुझे इतना पैसा हुआ, इतना ज़्यादा अगर मिली, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, तो मैं ज़रूर ओपन करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि कितने कम में एजुकेशन को एकदम अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है, और कितनी कम रुपीज़ में या फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अब तक मैंने जितना कंटेंट दिया वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ठीक है। तो मेरे से जितना हो पाएगा, जब तक हो पाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना कंटेंट दे सकें बेस्ट, उतना मैं देने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है हाँ। कि आज के जमाने में हम्म हम किसी को 1 रुपए की टॉफी फ्री में नहीं देते। हाँ। कोचिंग खोलते तो पैसे लेते हैं, हम्म तो हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। हम्म मैं अगर अपनी बात करूं हम्म तो मैंने कोचिंग खोली और अराउंड 1 महीने में हम्म मैं 5 से 10 लाख कमा लेता था। हम्म लेकिन देन इस चक्कर में क्या हुआ हम्म कि मैं अपनी कोचिंग में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गई, हम्म। तो पढ़ाई से थोड़ा ना हाँ। नाता कट सा गया, अच्छा। तो डाउनफॉल आ गया। हाँ। और फिर मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ी खुद, हम्म कि भाई देखो ऐसा है कि बहुत सारे बैकलॉग आ गए हैं, हम्म अब कुछ करके इसे खत्म करना है। हम्म तो जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की हम्म तो मेरे पास खुद ही टाइम नहीं बचा, हम्म बट फिर भी मैंने एक चीज तो सीख लिया, वो ना ये है कि हम लाइफ में कितना पैसा हम्म कितना पैसे कमाते हैं ये मैटर नहीं करता, नो, हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला ये मैटर करता है। यस। तो मुझे ना सेटिस्फैक्शन मिला, हाँ। जो पैसे मिले वो अलग चीज है, हम्म लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत मिला। हम्म सेटिस्फैक्शन मतलब ये आता है कि यार मैंने इसे पढ़ाया हम्म और इसे समझ में आ गया, हम्म मतलब इस टॉपिक पे मैंने इसकी जिंदगी बना दी, हाँ। तो वो सेटिस्फैक्शन मिल गया। मतलब कि 10,000 भी कुछ नहीं उसके सामने। हम्म हाँ, ये तो है ही। अगर तुमको सामने से अच्छा फीडबैक मिल रहा है तो तुम चाहे जितने पैसे हो, वो फिर उसके ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ वीडियोस हैं जिस पे कमेंट आए, भाई आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, यू आर गॉड एंड यू आर दिस एंड दैट,
तो वो कमेंट्स देखते हैं तो भाई वहाँ से तो मोटिवेशन मिलता है एंड इसीलिए कंटिन्यू है आगे तक। तो वो चीज़ तुम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मेरा अगला सवाल ये है यस। कि एजुकेशनल चैनल पे हाँ बहुत सारी वीडियोस आई, हाँ मेरे ख्याल से एक छोटी सी शॉर्ट मूवी आई, हाँ। थप्पड़ कह सकते हैं गेस, यस यस। और एक आध और मोटिवेशनल वीडियोस और लेक्चर्स। हम्म लेकिन जब इस चैनल को स्क्रॉल कर रहा था ना हम्म मैंने इसमें देखा कि तुम कहीं चैप्टर को पढ़ाना लैक कर रहे हो। हम्म मतलब मोटिवेशन दे रहे हो, स्ट्रेटेजी दे रहे हो, लेकिन लेक्चर्स कम है। हाँ लेक्चर्स कम है। तो मेरा सवाल यही है, हम्म इस चैनल पे हमें लेक्चर्स भी देखने मिलेंगे आने वाले दिनों में? यस लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। देखो अभी क्या है कि अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो अभी मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड गेस अगर मैं कॉलेज में जब चला जाता हूँ तो 10th का तो लगभग कंटेंट है। फिर मैं ट्राई करूँगा कि 11th और 12th का भी कंटेंट डालना शुरू करूँ, क्योंकि मैंने कुछ तो कंटेंट डाल ही रखा है, जैसे कि बायो का हो गया, केमिस्ट्री प्रारंभ सीरीज जो मैंने पिछले साल हाँ देखा स्टार्ट है की थी मैंने। 11th की, है ना। तो जब 12th कंप्लीट होएगा उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि लेक्चर्स भी डालूँ, क्योंकि भाई अगर यूट्यूब पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्च कंटेंट वो क्लास 10th और क्लास 12th का है सबसे ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है क्योंकि कि देखा क्लास 10th जाए और क्लास 12th बट। साल के नहीं, जीवन के हम्म दो महत्वपूर्ण साल हैं, हम्म क्लास 10, क्लास 12। क्लास 12। क्लास 10 से तुम्हारी स्ट्रीम डिसाइड होगी, हाँ। कोई फायदा नहीं है, माँ बाप पहले से कर देंगे, हाँ वो लेकिन तो फिर है। भी फॉर्मेलिटी के लिए कह दो। हाँ। क्लास 10 से तुम्हारी स्ट्रीम डिसाइड होगी, और क्लास 12 से तुम्हारा कॉलेज, हाँ यानी तुम्हारा फ्यूचर, हाँ। क्योंकि कॉलेज तुम्हारा पहले स्टेप है फ्यूचर को लेके। यस। अब 12 पास आउट होते ही हम स्कूल लाइफ को छोड़ के कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं, हाँ हाँ तो वो एक नई शुरुआत है लाइफ की। हाँ। यस तो अब मैं अगला क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, यस। वो ये होगा, अपने इंस्पिरेशन हाँ की सोर्स बताओ। पहले तो मुझे वो सोर्स बताओ जो तुम्हारे आसपास है, हाँ। वो माहौल जिसे देख के तुम इंस्पायर होते हो, यस। पढ़ते भी हो, हाँ पढ़ाते भी हो, हाँ गाते भी हो, हाँ और शूट भी करते हो वीडियोस, वेब सीरीज, हाँ और पोस्ट करते हो। हाँ। एंड सेकेंडली, मुझे दो ऐसे पर्सन बताओ जो तुम अपना आइडियल गुरु मानते हो, अच्छा। मतलब उसे एकदम तन मन धन से फॉलो करते हो, उसकी स्ट्रेटेजीज भी। ठीक है, तो मतलब ये किससे, एजुकेशन कंटेंट से कि रैपिंग वाला अलग सबसे दोनों? सबसे अलग अलग बताओ, सब बताओ, ओके अपने बच्चों को आज खोल के बताओ। ओके। तो एजुकेशन कंटेंट में अगर आसपास देखें, ठीक है, तो आसपास में तुम पेरेंट्स कह सकते हो, पेरेंट्स तो हैं ही, एंड बाकी मेरी दीदी में तो वो क्या क्या करती हैं, एकदम अच्छी तरीके से समझा देती हैं। तो अगर वो मुझे समझा रही हैं तो ऐसी शायद किसी को और को भी डाउट हो सकते हैं, या इतना मुझे भी पता है कि भाई जब क्लास 10 में थे तो हमको ये डाउट है, अगर हम अब क्लास 12 में हैं तो क्लास 10 में जो बच्चे थे उनको भी ये डाउट आ रहे होंगे। तो उनको अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ, अगर उनको समझ आ रहा है, तो पहली चीज़ तो वो हो गई, ठीक है। और इतनी वीडियोस बना चुका हूँ कि भाई इतना तो पता चल गया कि हाँ भाई इतनी ऑडियंस है कि उसको समझ आ रहा है और इसीलिए वो लाइक कर रही है। तो वहाँ से तो पहला तो यही हो गया कि भाई जिन्होंने मेरी कम्युनिटी है उसने मुझे इतना प्यार दिया और इसकी वजह से मैं पूरा बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि अगर यूट्यूब में देखें तो यहाँ पे एक तो शोभित निर्वाण, जिनका नाम तुमने सुना ही होगा, ठीक है। एंड दूसरा तुम ये कह सकते हो अथव पुराण। जिन्होंने तुम्हें कॉफी गिफ्ट की। यस। एंड दूसरा तुम हो सकते हो अथव पुराणिक। तो ये दो लोग हैं जिनकी वजह से एजुकेशन कंटेंट मैंने स्टार्ट किया था। एंड बाकी रैपिंग में अगर देख लो तो रैपिंग में भी वो तो मतलब ऐसे मन था, वो पता नहीं क्लास 7th में, क्लास 7 सॉरी 10th में कैसे स्टार्ट हुआ। ऐसे ही मैं जब ऑनलाइन क्लास चली थी तो छुट्टी हो गई थी, तो मैं ऐसे ही यहीं पे हॉल में टहल रहा था एंड वहाँ पे फिर मुझे एकदम से लाइन आ गई तो मैंने बना दिया और फिर मैंने अपलोड कर दिया। एंड यस आज मैंने उसको 1-2 साल, एक 1.5 साल हो गया, उसके बाद देखा कि 2 लाख की स्ट्रीम हो गई हैं, शायद तुमने स्टोरी देखी होगी। यस देखी थी मैंने। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने इंटरेस्ट आ गया तो मैंने और भी लिखना शुरू कर दिया। तो एक चीज़ वो हो सकती है। बाकी अगर इसमें देखो तो पाकिस्तानी के एक रैपर हैं, तुम जानी सुनोगे। बाबा जानी। हाँ जानी।
अच्छा, केवल जाने। पाकिस्तानी के, पाकिस्तान वो के। सुना नहीं है मैंने, हाँ हाँ लेकिन देख लेंगे। हाँ, तो वो, और बाकी इंडियन में भी, इंडियन में तो बहुत ही हैं। इंडियन में तो बहुत ऐसा नाम है, जैसे कि इनसेन हो गया, और कृष्णा हो गए, हाँ कृष्णा हो गए, और रफ्तार हो गए, हनी सिंह हो गए। एमीवे। हाँ, इंडिया में तो मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं, तो ये सब हैं। बट ये है रैपिंग में कि तो वो जितने मतलब रैप सॉन्ग तुम अगर देखोगे तो ज़्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट है, बट इतना है कि लाइफ पूरी एंड हो जाए, एक्सप्लिसिट कंटेंट एक में भी नहीं लाने दूंगा, ना ही रैप हो ना ही एजुकेशनल कंटेंट हो। तो मेरा अगला सवाल तुमसे ये होगा यस। कि तुम अपने आप को अगले 10 सालों में कहाँ देखोगे, मतलब कहाँ देखते हो? तो पहला तो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना है, ठीक है, वो तो फर्स्ट चीज़ है। दूसरा, यूट्यूब में एटलीस्ट एटलीस्ट 3 से 4 मिलियन या 5 मिलियन इतने हो कि मतलब सब्सक्राइबर्स तो खैर मैटर नहीं कर, बट इतनी कम्युनिटी हो कि हाँ भाई, अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो वो मेजॉरिटी लोगों को हेल्प आ रही है और मेजॉरिटी लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि भाई फेम तो है बट उसके साथ सपोर्ट भी है। तो मतलब मैंने ना अब तक की लाइफ में, हम्म क्योंकि मैं इंसानों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, हम्म। मतलब उसकी हर एक चीज, हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम कि तुम मेरे क्लासमेट हो, हाँ मैं तुम्हारी ऑडियंस को हाँ। यही बताना चाहूंगा, हम्म गौरव सिंह हम्म जो स्क्रीन के अंदर है हम्म। उससे भी ज्यादा हाँ। डाउन टू अर्थ स्क्रीन के बाहर है। हम्म मतलब अगर इस आदमी को रात को 12 बजे हम्म कॉल कर देना कि भाई ये कंसेप्ट समझ समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम है, हम्म बता दो, हम्म और फोटो खींच के भेज दे, हम्म तुम्हारे गौरव भैया हम्म रात को 12 बजे हम्म हमें पढ़ाने को तैयार हो जाएंगे। हम्म। सो ये। मुझे लगता है ये एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड है हम्म जो तुम्हें आगे ले जाएगा, हम्म आगे मतलब बहुत आगे। आज जहां अलग सर स्टैंड करते हैं, हम्म बायजूस वाले सर स्टैंड करते हैं, अन अकेडमी वाले सर स्टैंड करते हैं, हम्म तो मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हारे अंदर जिद्द जुनून है ना, हम्म। वो तुम्हें कहीं उस पोजीशन पे स्टैंड कराएगा आने वाले कुछ साल में। लेकिन ये है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती, हाँ वो तो है, और जो तुम ऑलरेडी कर ही रहे हो, और ये तो प्राइमरी चीज़ है, इसके ना तो कुछ भी नहीं। इसके बिना तो मैं तो कहता हूं चपरासी भी नहीं बन सकती। कुछ भी नहीं, उसमें भी मेहनत लगती है। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि मैंने कहीं देखा था, हम्म टैलेंट ऑल्सो फेल व्हेन इट डजंट वर्क हार्ड। यस, करेक्ट। तो अब तुम मुझे एक सवाल और बताओ हाँ। कि तुम अगर अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करो हम्म एज अ मोटिवेशनल स्टोरी, हम्म अपने बच्चों को कुछ मोरल वैल्यूज, हम्म एजुकेशनल टिप्स हम्म और मोटिवेट हम्म। तीनों एक साथ कनेक्ट करना चाहो, हाँ मतलब कनेक्ट करके हाँ हाँ। एक साथ कहना चाहो, हम्म। तो क्या कहोगे? अच्छा, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बिगनिंग से स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा हो, स्टार्टिंग में अगर तुम क्लास 8 तक हो तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम चाहे जैसे हो। तुमको जब तुम फाइनल रिजल्ट लोगे तो उसमें ए या बी, उससे कम नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। अब उसमें भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट हाँ ये कह सकते हो कि इतना भाई मिल जाता है। लेकिन उसके बाद जब तुम 9th में आते हो तो वहाँ से थोड़ी सी लाइफ चेंज हो जाती है, थोड़ी सी नहीं तुम कह सकते हो कम्प्लीटली, बिकॉज वहाँ से तुम्हारे सब्जेक्ट जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। और सब्जेक्ट डिवाइड इसीलिए हुआ कि भाई उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि तुम एक साथ तीनों चीज़ें एक ही में नहीं पढ़ सकते उसके बाद में, ठीक है। तो वहाँ से तुमको इतना चेंज लाना पड़ेगा कि भाई तुम उसको डील कर सको, तो उसके लिए तुमको पहले से रेडी होना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़, जैसे कि क्लास 10th में आ गए, 11th में आ गए, अब वहाँ पे क्या होता है, मेजॉरिटी ये होता है कि लोग डर जाते हैं कि भैया मेरे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, एंड इसमें बहुत पहले जैसे कि मैं 8th क्लास में था तो पहले देखता था भैया दीदी कि इतने बड़े बड़े डेरिवेशंस होते थे, इतने बड़े बड़े आंसर होते, पहले लगता था कि भाई ये
कैसे लर्न होगा। एंड जब तुम वहाँ पे पढ़ रहे हो तो तुमको वहाँ पे समझ आया कि भाई ये इतना बड़ा लिखा जाता है, बट मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो छोटा ही होता है, वो तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले से डरना नहीं होगा, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज़ एकदम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लो, किसी चीज़ को समझ लो। ठीक है, पहले से उसको मत डरो कि भाई ये इतना बड़ा है, उसको हम कैसे लर्न करेंगे। और ट्राई करो कि उसमें के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, ये तुम्हारे टिप्स हो गए। एंड यस, फिर ये 11th में बहुत मेन चीज़ होती है कि अगर तुम्हारे 95% आए तो ज़रूरी नहीं है कि तुम डॉक्टर बनो। अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो तुम आर्ट लो, आर्ट लो। आईएएस के लिए आर्ट ही होता है। ठीक है, तुम्हारे 98% आ गए तो तुम मैथ्स लेके बायो लेके तुम जाके उसमें पढ़ो, फिर जाके तुम एमबीबीएस करो, उसके बाद तुम आईएएस में जाओ। तो वो उससे बेटर है तुम आर्ट करो, क्योंकि वहाँ पे तुमको वही चीज़ पढ़ाई जा रही है तो यूपीएससी में आने वाली है, सोशल आर्ट में। तो हमेशा ये ट्राई करना कि जो चीज़ मैं तुमको। इस चीज पे यस। एक ना तुम्हारी बात का हाँ। थोड़ा विरोध करूंगा हाँ। कि आईएएस का पेपर हाँ। भले ही ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से होता है, हाँ। हाँ। बट उसमें एक जनरल साइंस का पेपर होता है जिसमें 11th 12th के तुम्हारे साइंस के कंसेप्ट हाँ, फिजिक्स आते केमिस्ट्री हैं, बायो आते हैं, बायो तो आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हाँ। मैथ्स भी हाँ। थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली में बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं। हम्म। तो मैं इतना कह सकता हूं हम्म। कि अगर तुम ह्यूमैनिटीज बाद में भी पढ़ते हो, हम्म। क्योंकि तुम्हें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हम्म। इकोनॉमिक्स हम्म। ये केवल कहानियां हैं हाँ। जो एक किताब में कैद है। हम्म। तुम इसे एक साल में कंप्लीट कर सकते हो। यस। मतलब पूरी 11th 12th की हम्म। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम तुम एक साल में खत्म कर सकते हो। यस। लेकिन तुम एक साल में जितने भी मेहनत कर लो, हम्म। 11th 12th की साइंस नहीं खत्म कर पाओगे। हाँ, ये था क्योंकि जिसने साइंस कंप्लीट कर ली वो सोशल तो कर लेगा, ये तो है। तो आईएएस बनने के लिए हम्म। मैं यही सजेस्ट करूंगा, हम्म। साइंस ले लो। हम्म। ह्यूमैनिटीज खत्म कर सकते हो हाँ। लेकिन साइंस नहीं खत्म कर पाओगे, हाँ, ये तो है। और फिर वहीं से तुम कंपटीशन से बाहर। हम्म। अब तुम कंटिन्यू करो। ओके। हाँ, तो ये तुमने बात सही कही कि क्योंकि मेजोरिटी ये भी होता है कि ज़्यादातर तुम अगर देखोगे तो डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वही निकलते हैं। अगर तुम देखो तो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ देखो तो तुमने उसमें देखोगे कि मैंने बीटेक किया है या मैंने मेडिकल से किया है। ठीक है, तो मेजोरिटी तो यही होता है। बट हाँ, अगर जिसको लेना है, जिसको जैसे लगता है कि भाई ये नहीं है, हमको यही चाहिए, तो तुम ले सकते हो। मीन्स ऐसा कंपलसरी नहीं कि तुम्हारे 95% आ रहे हैं तो तुम वही लो, वही तुम्हारे लिए बना है, तुम ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक एडवाइस है, बाकी तुम्हारे पर है। अगर तुमको अच्छा लगता है वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम 12th के बारे में, उसके बाद तुम्हारा करियर होता है, फिर वो तुमको डिसाइड करना है कि कौन से कॉलेज में जाना है, वो कहाँ क्या करना है। एंड यस, फिर उसके बाद तो तुम्हारे ही ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि भाई तुम जैसा कर रहे हो, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड होगा। एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस भी आती हैं, बट उसमें हमें नहीं जाना है। ठीक है, और बाकी तुम एक बार स्टेबल हो तो बाकी तो तुम फिर जो तुमको करना है वो तुम कर सकते हो। ठीक है, एंड यही सब चीज़ें हैं जो कि तुमको मोटिवेट करेंगी और यही सब चीज़ें तुमको हेल्प करेंगी इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, मैं ये बात मानूंगा, और इसमें एक चीज कहूंगा हाँ। कि जब तुम कोई अच्छी चीज करना हम्म। शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत दिक्कत होती है, हाँ, एक चीज़ और ये क्योंकि अच्छी कि चीजें मजा नहीं देती। यस, एक चीज़ और है कि रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर यूनिक चीज़ कर रहे हो तो रिस्क लेना पड़ेगा, और आज के ज़माने में जब तक यूनिक करोगे नहीं तब तक तुम्हारा नाम नहीं होगा। ये एकदम 100% है। ये एग्जैक्टली मुझे, हाँ मैं ये कहना चाहूंगा हम्म। कि बिना रिस्क के ना इश्क नहीं होता, फिर वो चाहे किसी भी चीज का हो। तो भाई रिस्क है तभी इश्क है। तो मैं बस इतना कहूंगा, और फिर हम इंटरव्यू खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो शायद लंबी हो रही है। हाँ, तो मैं ये एक चीज कहूंगा कि जब तुम कोई अच्छी चीज करोगे, अगर तुम कोई अच्छी चीज करोगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम उससे भागना चाहोगे, तुम्हें तकलीफ होगी।
मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली तकलीफ होगी। जब कोई तुम बुरी चीज करोगे तुम्हें मजा आएगा, तुम और इंडल्ज होगे। सो फॉर एग्जाम्पल लें सोशल मीडिया, रील देखो, स्क्रॉल करते रह जाओ, घंटों बीत जाएंगे। यस। और तुम अगर कोई किताब उठा लो, देखते ही नींद, जैसे कि उसमें कैफीन की गोली मिली, जैसे कि उसमें कैफीन की गोली मिली, देखते ही बस नींद। यस। तुम कुछ कह रहे थे शायद। मैं कह रहा वही 20 मिनट्स भी नहीं कंप्लीट होंगे और हम लोग को नींद आ जाएगी। या एग्जैक्टली, कि टॉपिक खत्म भी नहीं होगा और तुम कहोगे बस हो गया यार। तो ना इस पे मैं एक रूल फॉलो करता हूं अभी रिसेंटली, क्योंकि अभी रिसेंटली से ही मैंने अपने आप को एनालाइज किया है, रिसर्च की है, किताबें पढ़ी हैं, अब जिन्हें डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। यस। तो इस पे एक बहुत ही फेमस रूल है कि जब तुम्हें लगे कि तुमने फॉर एग्जाम्पल कोई एक फॉर एग्जाम्पल की तुम्हारी पढ़ाई है, तुमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और तुम प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हें लगे तुमने प्रिपेयर कर लिया, तब तुम समझ जाओ कि तुमने केवल 50% भी किया उस चीज का। यस। अभी 50% बाकी है, तभी वो चीज परफेक्ट होगी। हाँ। और मैं अंत में यही कहूंगा कि कोई भी चीज शुरू करने में दिक्कतें आती हैं। मैंने सारे सवाल पूछ ली और अंत में यस। मैं ये कहूंगा तुम एक बहुत अच्छे टीचर हो, मेंटोर हो। पहली चीज, तुम अपने बच्चों के टीचर नहीं दोस्त हो, क्योंकि तुम खुद कहते हो गौरव भैया हर वीडियो में, इंट्रो में। तुमने कभी ये नहीं कहा कि गौरव सर, तुमने कहा भैया। अब जहां तुम अपने मन से एक विचार प्रकट कर रहे हो कि मैं भैया हूं, वहां ये साफ जाहिर तुम अपने को टीचर मानते ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, सेक्रीफाइस है, और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना इस टाइम में, मतलब ये जो एरा है, इस एरा में ये काफी मुश्किल चीज है। ऑल द बेस्ट मैन फॉर योर फ्यूचर। यस। और थैंक यू मुझे मौका देने के लिए कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले पाऊं। ये मेरी अपॉर्चुनिटी कि मेरा इंटरव्यू भी हो रहा है। नहीं यार, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि जिसने ये सीरीज चालू की मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूं। यस। और मैं तुमसे कोई वादा कर सकता हूं कि आने वाला टाइम है, इधर कुछ ही महीनों में, आई विल फॉर श्योर ट्राई टू ज्वाइन यू ऑन यूट्यूब। ओके। एज अ सेकेंड भैया ऑफ बच्चे। यस, वेलकम है हमेशा से। ठीक है, तो हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। यस। और उससे पहले तुम्हें कोई सवाल दे, तुम या बच्चों को कुछ कहना चाहो या मुझसे कुछ कहना है, हाँ। बताना है, फॉर श्योर तुम कह सकते। यस, आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो थैंक करना चाहूँगा कि मेरा इंटरव्यू हुआ, एंड यस बाकी इस पूरी कम्युनिटी को मैं थैंक करना चाहूँगा। एंड आखिर में बस यही है कि देखो, अगर कोई भी चीज़ करनी है तो अगर तुमको किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए बार बार, एक बार चाहिए तो ठीक है, 2 बार चाहिए तो ठीक है, अगर तुम्हें बार बार मोटिवेशन चाहिए तो शायद वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल एजेंट लग रहा है बार बार वो चीज़ करने के लिए। और जिस चीज़ के लिए तुमको लगे कि भाई बार बार कोई तुमको कह रहा है कि भाई ये करो ये करो ये करो, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी नहीं है और ना ही तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है। तो अगर कोई चीज़ तुमको, अगर आखिरी चीज़ यही है, अगर तुम्हें पहचानना है कि भाई मुझे क्या पसंद है,
तो वो तुम खुद से पहचान सकते हो जिस चीज़ में तुमको खुद से इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा कि भाई कोई कह रहा है उसके बाद तुम करो, जो तुम खुद से मन से कर रहे हो और वही चीज़ तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट है। और वो अगर उस पर तुम वर्क करते हो तो तुम अगर जहाँ पे 10 साल में अपना करियर बना लेते हो तो शायद तुम 4 से 5 साल में ही उसमें करियर बना चुके होगे और अच्छा। तो ये लास्ट मैसेज है इम्पोर्टेंट कि ऑलवेज वर्क ऑन योर इंटरेस्ट। ठीक है, ग्रेट। तुम्हारी थॉट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, यूनिक है और बड़ी है। तो अंत में मेरा एक छोटा सा सवाल है जो मेरे मन में आया। यस। तुमने मुझसे भी पूछा मेरे इंटरव्यू में, अनुव्रत से भी पूछा अनुव्रत सिंह के इंटरव्यू में, तुमने सृष्टि से पूछा सृष्टि सिंह के इंटरव्यू में। तुम्हारा एक सवाल कांस्टेंट था, व्हाई यू ऑप्टेड साइंस एंड व्हाई। तो ये सवाल मेरा तुमसे भी है। तो पहली बात तो मेरा बायो में इंटरेस्ट था, ठीक है, कि जब मैंने 9 से ऑप्ट किया था, मतलब 9 से ऑप्ट किया गया, 9th में साइंस थी, तो अगर जब साइंस का एग्ज़ाम होता था तो सबसे ज़्यादा मेरे बायो में ही आते थे, ठीक है, बायो में ही आते थे। और बाकी मेरे पापा ने भी यही बता के रखा कि मतलब मेरी दीदी का जो था वो भी डॉक्टर हो चुकी हैं, ठीक है, और बाकी उनकी तरफ से गाइडेंस था, मेरे पापा की तरफ से गाइडेंस था। तो उन्होंने रेडियो के बारे में बताया, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट के बारे में, कि भाई उनकी जॉब बहुत अच्छी होती, कि उनको मतलब पढ़ना तो बहुत होता है, ठीक है, पढ़ाई उसमें सबसे ज़्यादा उस ब्रांच में, क्योंकि वो टॉप ब्रांच है। बस ये है कि वहाँ पे तुमको एक ही रूम मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ तुमको जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको देखना है, उनको डायग्नोस करना है एंड बस तुमको लिख के सेंड कर देना है। एंड बस तुमको वहाँ पे एसी रूम में तुमको बैठना और इतना ही करना है। और उसमें तुमको सबसे ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, प्लस तुमको वहाँ पे नॉलेज भी हर एक ब्रांच में होती है। अगर तुम कार्डियो बन रहे हो तो तुमको हार्ट के बारे में नॉलेज होगी, तुम उसकी सर्जरी कर रहे होगे, न्यूरो में हो तो न्यूरो के बारे में होगी। बट अगर तुम रेडियोलॉजिस्ट हो तो वहाँ पे तुम्हारे पास हर एक चीज़ की तुम्हारे पास रिपोर्ट आएगी, वो पैड की भी हो सकती है, दिमाग की भी हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है, लंग की भी हो सकती है, कुछ भी हो, और वो वहाँ पे तुमको आना चाहिए। तो ये चीज़ है कि भाई रेडियोलॉजिस्ट में हाँ आराम तो है, बट स्टार्टिंग में मेहनत है, बट बाद में तुम्हें आराम होगा। तो वो चीज़ इसीलिए मैंने बायो ऑप्ट की, बाकी इंटरेस्ट बायो में था इसीलिए मैंने भी ऑप्ट किया। चलो देन, थैंक यू सो मच। यस, वेलकम। अब मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो का होता है अंत। यस। हमने आज गौरव भैया को पूरा एक्सपोज कर दिया, मतलब इतना सा भी नहीं छोड़ा। 100% तो 100% एक्सपोज। तो लाइक फॉर दिस वीडियो, जितना हो सके उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें अपने गौरव भैया को। थैंक यू सो मच। वेलकम। Thank you so much for making my evening very special. And thank you to you also.